एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडुफिट में। तो देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.1। इसके 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो जनरल ही होती हैं। तो देखिए, अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी जो चीज़ें, वो आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प। लैम्प होता है ना, टेबल लैम्प, ऑन यूर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है पोजीशन का, कि आपकी कोई स्टडी लैम्प है। मान लीजिए ऐसा होगा, ये आपका कोई टेबल है ना, इस पे आप बैठकर, यहाँ पर स्टडी टेबल है आपका, इस पर कोई एक लैम्प रखा हुआ है। ये क्या है, टेबल लैम्प यहाँ पर है, कोई पॉइंट है ये P। तो देखिए, अगर दूसरे पर्सन को आप कैसे कहोगे कि जो आपका टेबल लैम्प है वो इतनी इतनी पोजीशन पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपको क्या पता है, टेबल लैम्प वो होता है ना आपका टेबल के लिए ये आपकी लेंथ है और ये क्या होती है, ब्रेथ है। ऐसे होती है, मतलब कि एक एज आपकी ये है और दूसरी एज क्या है, ये है। तो हम क्या करते हैं, इस एज को ऐसे ले लेते हैं, ओके, और ये एज को ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका O होगा और ये आपका X और ये Y। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी ये पॉइंट आपने स्टडी मतलब कि रखा हुआ है ये टेबल लैम्प, तो यहाँ से आप नीचे की तरफ आइए ऐसे। मान लीजिए इसने यहाँ पर कट किया और ये O से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर O से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनता है बच्चों, ये बन गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी एब्सिसा की। ऐसे ही होता है ना, ये आपकी एब्सिसा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मतलब कि x की वैल्यू ये होगी है, ऐसे हम कहेंगे। इसी तरह अगर हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर। तो देखिए ये आपका कितना पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो आप क्या लिखोगे, हमें पता है हम पॉइंट को कैसे लिखते थे, x और y लिखते थे, यही तो होते थे। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 20 और y की वैल्यू कितनी आई है 15। ये क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल, ये हो जाएगी, बस यही आ जाएगी आपके पास, पोजीशन ऑफ, ठीक है, टेबल लैम्प की बात कर रहे हैं, ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल। कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर हमने एज्यूम करा है कि ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो बस आपको एज्यूम करके लिख देना है कि ये 20 और 15 हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। ओके, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तो नोट करते हैं, तो इतनी ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर, तो आपकी ये पोजीशन आ जाएगी। अगर कोई और बच्चा एग्जांपल लेता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मानता भाई, मेरे पास तो कुछ और आ रही है, तो और ले लो, ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने यहाँ नहीं रखा, यहाँ पे रख लिया मान लो, ठीक है, ये मतलब आपका जो टेबल लैम्प है यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, ये 0 है और यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है, यहाँ से ऐसे लेकर आते हो, ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसे ये जो पॉइंट होगा ये आपका कितना बनता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 15 या फिर 10 मान लो, कुछ भी मान लो, 10 सेंटीमीटर है। तो आपके लिए पोजीशन क्या हो जाएगी, जो अनदर पर्सन के लिए, सॉरी अनदर पर्सन के आप बताओगे कि उसकी पोजीशन क्या है, आपका जो टेबल लैम्प है आपका यहाँ पर है कोई P पॉइंट पर, तो वो उसके लिए पोजीशन क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है 30 और y की वैल्यू कितनी आई है 10। आई बात समझ में, एब्सिसा आपका कितना है 30 और ऑर्डिनेट कितना है 10, तो ऐसे कर देंगे हम। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं बच्चों। तो हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है इसमें, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ तक देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, इसमें आपको 2 क्या दे रखी हैं, 2 रोड्स दे रखी हैं, मेन रोड्स, जो क्या है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में है। इसके बाद
एक क्या है आपके पास वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, दो मेन रोड्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी ये रोड्स होगी, ये आपकी ऐसे, और एक रोड क्या है ऐसे है। एक क्या है नॉर्थ और साउथ, और एक क्या है ईस्ट और वेस्ट, ऐसे है, ठीक है। मेन रोड्स ये हैं आपकी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर about 5 street in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook and represent the roads and street by single lines. एक तो काम आपने ये करना है बच्चों, कैसे करेंगे, ठीक है। There are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5. Using this convention find, आपको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है कि भाई हाँ क्रॉस स्ट्रीट अगर होती है आपकी रेफर टू एज 4-3, और कितनी होंगी आपकी, ये पूछ रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट। इसी तरह हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी आपकी अगर 3 और 4 को रेफर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपको कॉपी और अपने पेज के ऊपर इसको मॉडल को तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ लिया, और कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम 2 मेन रोड्स अपनी ऐसे लेते हैं, जो हमारी एक क्या है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट और वेस्ट में है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या कहता हूँ, ये है और ऐसे ले लेता हूँ मैं। अब हमने क्या कहते थे, एक्स एक्सिस है, एक क्या है वाई एक्सिस है ना। ये आपकी क्या है वाई एक्सिस होगी और ये क्या है एक्स एक्सिस है। अब इनको हम क्या मान के चल रहे हैं, मेन रोड है, मतलब एक रोड आपका ये जा रहा है इधर की तरफ, ये कौन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा ईस्ट वेस्ट। ये इधर अगर वेस्ट है, इधर क्या होगा ईस्ट होगा। इसी तरह अगर ये है आपका ऊपर नॉर्थ है और इधर क्या होगा साउथ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं, इसको इधर की तरफ कर लेते हैं, यही तो होगा। तो देखिए रोड्स आपकी 2 रोड्स हैं ऐसे हैं। अब ये मेन रोड्स मान लिए, इनके बाद जो आपकी जो छोटी स्ट्रीट्स हैं वो क्या कर रही हैं 200 मीटर के बाद मिल रही हैं। एक स्ट्रीट आएगी, वो छोटी स्ट्रीट आपकी 200 मीटर के बाद है। तो हम क्या ले लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर ये, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और ये ऐसे करके ये 10 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये जितनी स्ट्रीट्स हैं ये क्या है, देखो बहुत सारी जो स्ट्रीट हैं वो क्या है ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में होंगी। एक स्ट्रीट आपकी मेन स्ट्रीट के पैरेलल ये जा रही है ऐसे। इसी तरह ये स्ट्रीट है वो जो मेन स्ट्रीट के क्या होंगी ऐसे पैरेलल जा रही हैं। ये देखिए एक स्ट्रीट ये होगी, है ना। एक आपकी मुख्य सड़क होती है और उसके बाद आपकी बहुत सारी सड़कें होती हैं जो उसी सड़क को मिल जाती हैं, मेन रोड को, ऐसे होते हैं ना। तो ये कर रहे हैं बच्चों, ऐसे किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लाइन, तो आपको क्या करना है स्केल से अच्छे से बना लेना है इसको। तो ये जो लाइंस मैंने करी है 10, ये क्या है स्ट्रीट को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो है मेन रोड थी जो आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में थी, ठीक है बच्चों, ईस्ट और वेस्ट, इसके क्या है ये पैरेलल है। इसी तरह एक लाइन्स होंगी जो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, वो क्या होंगी ऐसी स्ट्रीट होंगी जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जो मेन रोड है उसकी क्या होंगी पैरेलल। तो मान लीजिए एक ये यहाँ पर 1 ले लेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपकी ये रोड है एक ऐसे, 1, 2, 3, ये चौथी रोड होगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये 5th हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6th और ये
7 और ये बच्चों 8 9 और ये 10। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी अगर मेन रोड थी, ये सड़क आएगी आपकी, ये भी इसको मिलेगी और ये जो सड़क है ये भी मिलेगी। इसके आसपास क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे घर हो जाते हैं, इधर की तरफ भी घर होते हैं ना, कुछ भी हमें कुछ भी और भी चीज़ हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हाँ ये रोड्स हैं हमारे पास, ये आपस में मेन रोड के पास अगर मिलते हैं। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या होगा भाई, अगर ये रोड्स आपको यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सारे क्रॉस होंगे हमारे पास, ये क्रॉस है, ये देखिए इतने क्रॉस हो रहे हैं। तो आप किसी भी क्रॉस को अगर चेक करना चाहते हो, ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसा होगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं पहले, यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई 1 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 1। इसी तरह यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम, यहाँ पर x का मतलब कितना है, x कितना है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1, एक क्रॉस आपका ये होगा। तो हर क्रॉस की अलग अलग पोजीशन होगी, सही है ना बात बच्चों। जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी है 4, यहाँ से चलेंगे ना ऐसे, ये x की वैल्यू की 4 होगी और इधर से आएंगे तो ये आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये आपकी 4 4 हो जाएगी। ठीक है, हर क्रॉस जो आपका है वो क्या है, अलग होगा, अलग अलग पोजीशन होगी। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू इधर की तरफ आई है, ये कितनी है 7। ठीक है, ओके। तो आगे आपको क्या पूछा था, ये आप ऐसे बना लोगे मॉडल, जिसमें हमने क्या कहा कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर आपका 200 मीटर के स्केल के इक्वल है। ये आपका स्केल यूज करा है आपने। ठीक है, स्केल लिख सकते हो आप, स्केल जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं ना तो स्केल लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस ऐसे लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस आपकी जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर मतलब ये आपने ये लिया ना इसकी 10 डिजिट्स, यहाँ पर 10 होंगी आपकी 10, ऐसे लिख लीजिए आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मीटर लेकर चले हो आप, और ये आपकी ये इतना पूरा आपका 1 सेंटीमीटर बन रहा है। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, आपका क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, इतना ही लिखना है बस आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आगे क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, ये सभी हो चुके हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3, तो अगर हमें 4-3 में कितनी स्ट्रीट रेफर करेंगे हम, कितनी स्ट्रीट होंगी आपकी। तो देखिए बच्चों, ये आपका 4 कहाँ पे आएगा 4 और 3 कहाँ पर है ये, तो 4-3, तो कितने क्रॉस होंगे ये पूछा ना इसने, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट। तो यहाँ पर तो एक ही क्रॉस होगी ना बच्चों, ये वाली रोड और ये वाली रोड आपस में कट करेगी, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो कितने क्रॉस में, इस क्रॉस में कितनी स्ट्रीट कट करेंगी, ओनली एक, ये कह रहे हैं ना एक ही क्रॉस में ये हो जाएगी आपके पास। ओके, तो ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, ओनली 1 क्रॉस को, एक ही क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है ये 1 क्रॉस को। ये नहीं होगा कि आपके पास इसी 4.3 पे और भी कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हर क्रॉस 1-2 लाइनों का ही होता है, ये याद रखना कि हर क्रॉस हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे हैं, तो ये 2 जो आपकी रोड्स होंगी उनसे ही तो बना है। ठीक है, तो आपका 1 क्रॉस होगा। इसी तरह हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 और 4, अगर हमें 3 और 4 की बात करनी है तो देखिए 3 ये है आपका और 4 ये है, तो इस पे आपके कितनी क्रॉस होंगे, इस पे आपके कितने क्रॉस होंगे, तो 3 और 4 पे क्या होंगे, एक ही क्रॉस होगा। सही है ना बच्चों, यही तो होगा क्रॉस, एक ये, तो ओनली 1 क्रॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बात थी, ये क्वेश्चन था आपका।